हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं ई इनवॉइस के बारे में। 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी पोर्टल पर ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है हर उस बिजनेस को जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। ये लिमिट पहले थोड़ी ज्यादा थी, कम बिजनेस उसमें आते थे, लायबल होते थे ई इनवॉइस बनाने के लिए, लेकिन अब हर वो बिजनेस जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ई इनवॉइस है क्या। तो देखिए, ई इनवॉइस का सीधा सा कॉन्सेप्ट यूं समझिए, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, कंप्यूटर से बनाई हुई इनवॉइस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इनवॉइस नॉर्मल इनवॉइस है, जैसा आप बनाते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैनुअली इनवॉइस बनाते हैं। आपका ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको गवर्नमेंट को ये बताना है कि आपने इतने रुपए की कोई इनवॉइस इशू करी है, और वो इनवॉइस जब आप ऑथेंटिकेट करवाएंगे जीएसटी पोर्टल पर, उसके बाद वो इनवॉइस आगे बायर को जाएगी। मींस सप्लायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपनी जितनी भी इनवॉइसेस वो इशू कर रहा है, अगर उसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो उन इनवॉइसेस को उसे जीएसटी पोर्टल पर ऑथेंटिकेट कराना है, ताकि उसकी एक एक सप्लाई की जानकारी सरकार के पास हो, जीएसटी के काउंसिल के पास। अब उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या फ्लो है, क्या प्रोसेस है, इसी की बात हम यहाँ आगे कर रहे हैं। जितनी भी B2B इनवॉइसेस, जी हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ B2B इनवॉइसेस के लिए है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2C इनवॉइसेस के लिए ये ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। जितनी भी B2B इनवॉइसेस आप इशू करेंगे उन्हें आपको ऑथेंटिकेट करवाना है इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीएन पोर्टल पर। अब जीएसटीएन पोर्टल पर आपको कैसे कराना है, उसके लिए आपको एक कॉमन पोर्टल यूज करना है जो जीएसटी का ही सब पोर्टल है, जिसका नाम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जी हाँ, जिसे मैनेज करता है जीएसटी नेटवर्क। उसके लिए आपको जाना है e-invoice1.gst.gov.in पर। वहां जाकर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद वहां से आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी है। ई इनवॉइस से पहले जो प्रेजेंट में चल रहा था या अभी भी चल रहा है, वो एक सिस्टम ये था कि सीधा सप्लायर इनवॉइस इशू करता था बायर को। जी, अब ई इनवॉइस सिनेरियो में इनवॉइस कैसे इशू करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो टैक्स पेयर्स हैं, सप्लायर हैं, उन्हें अपने जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करनी है, बनानी है, जैसा भी वो बनाते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके, ईआरपी सिस्टम को यूज करके। इसके बाद उन्हें ये सारी इनवॉइसेस रिपोर्ट करनी है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जिसे जीएसटी नेटवर्क ही मेंटेन करता है। इसके बाद आपको मिलेगा आईआरपी रिटर्न साइंड ई इनवॉइस। आईआरपी का मतलब है इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ ई साइंड इनवॉइस आपको रिटर्न में मिलेगा, सप्लायर को मिलेगा, और उस पर एक क्यूआर कोड भी होगा। उसके बाद वो इनवॉइस आप आगे विथ क्यूआर कोड दे सकेंगे, इशू कर सकेंगे बायर को। तो ये था ई इनवॉइस का प्रोसेस। अब बात करते हैं ई इनवॉइस बनाना किसके लिए कंपलसरी। जैसे मैंने बताया 20 करोड़ की लिमिट हो गई है, उससे पहले क्या लिमिट थी। ई इनवॉइस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले ई इनवॉइस एप्लीकेबल था उन बिजनेसेस पे जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था। ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद इस लिमिट को 100 करोड़ किया गया 2021 में, फिर अप्रैल में इसको 2021 में 50 करोड़ पे लाया गया, और अब ये जो लिमिट है 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ पर आ गई है। मतलब अब जितने भी बिजनेस जिनका टर्नओवर 20 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ बिजनेस कैटेगरीज पर आज भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कोई इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, सेज यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो इन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है अभी भी, चाहे इनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा क्यों ना। अब जिस पोर्टल की बात हम कर रहे थे, ई इनवॉइस पोर्टल की, वहां आपको जाना है और अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है। ई इनवॉइस को अनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। इसके बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। रजिस्ट्रेशन मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। वहां पर आपको अपना जीएसटीएन और कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद वेरीफाई करना है डिटेल्स को, और आपके पास आएगा एक ओटीपी।
OTP को वेरीफाई करवाना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करवाते हैं, सक्सेसफुल वेरीफाई होने पर सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना एक यूजर नेम और एक पासवर्ड बनाएं, ताकि आप आगे उस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएं ई-इनवॉइस पोर्टल पर। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा ई-इनवॉइस को एनेबल करने का। तो ये थी जानकारी ई-इनवॉइसिंग के बारे में। ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।